नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मजेदार भी है, लेटेस्ट के साथ साथ मजेदार वीडियो भी है। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ चले क्या एंटरटेनर मुल्क तो है डीसी पाकिस्तान, मानना पड़ेगा। देखो, एक तो ये पता नहीं क्यों करवाते हैं फटा सलवार, लेकिन को मेरे हिसाब से अपनी इज्जत बचाने के लिए, थोड़ी बहुत इज्जत है नहीं पाकिस्तान की, लेकिन जो नेगेटिव में जा रही है उसको बचाने के लिए पीएसएल को बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अब पहले तो सबसे पहला दिन ही ड्रामा इनका हो गया कि जो गेंद है डीसी, तुमने देखा था, हमने बात भी किया था, वो पिंक पड़ गया है ना। T20 पिंक बॉल से खेला जा रहा था। हालांकि वो टी शर्ट का कलर इतना घटिया क्वालिटी का था कि टी शर्ट छूट के वो पूरा जो है बॉल में लग गया था, पैंट वैंट से, और पूरा बॉल जो है वो पिंक पड़ गया। कुछ खबरें तो ये भी आई कि जब खिलाड़ी थे, जब वो ड्रेसिंग रूम में गए और जब उन्होंने टी शर्ट खोला तो उनका पिछवाड़ा से लेके उनका पीठ जो है सब लाल पड़ा हुआ था। ऐसे तो पाकिस्तानियों का लाल होता है, लेकिन विदेशी खिलाड़ी बेचारे लाल हो गए थे, हाँ जी। है ना। तो लेकिन अब कल डीसी नया ड्रामा हुआ। एक तो क्राउड को लेके पाकिस्तानी बड़ा रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं क्राउड को लेके। वो थोड़ा दिखाएंगे आपको। अब आईपीएल भी क्राउड शुरू तो हो बहुत चुका है। बहुत आ रहा है सर। क्राउड तो बहुत आ क्राउड रहा है। बहुत है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ सर। क्राउड को लेके पाकिस्तानी बहुत रो रहे हैं, इन द सेंस कि इतना क्राउड हमने सोचा नहीं था कि आएगा, उतना क्राउड आ रहा है पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ डीसी, हमारा आईपीएल भी तो शुरू हो चुका है। आज आई थिंक आपके फेवरेट खिलाड़ी का मैच भी है, फेवरेट टीम का भी मैच है। और कल हमने दोनों देखा दोनों हमारे दोनों दो, फेवरेट है, दोनों फेवरेट दोनों है भैया फेवरेट अपने। है भाई आपके। दोनों, आप दोनों ही, आप जीते तो भी आपकी, जीत भी आपकी, पट भी आपकी, वही कहानी है आज आपके हाँ, लिए। दोनों अपने। लेकिन इधर आपने देखा पहले मैच में भाई विराट ने क्या खेला। अब लगता नहीं है भाई कि वो कि वो रिटायर हो चुका है T20 से। गजब है। रोहित शर्मा ने कल धमाल अलग मचा दिया, और 14 साल के बाद पहली बार जो ओपनिंग मैच है वो मुंबई जीता है अपना, 14 साल के बाद। खैर, ये सब तो चल रहा है इधर में, लेकिन जो खेल असल हुआ है डीसी पाकिस्तान के अंदर वो ये हुआ है कि बॉल टेम्परिंग। देखो, फिक्सर तो पाकिस्तानी है, हम शुरू से जानते हैं। अब क्योंकि कैमरे ज्यादा हो गए हैं, हर एंगल पे लगभग कैमरा रहता है, तो इस कारण अब जल्दी पकड़े जाते हैं। पहले उतने कैमरे नहीं थे, उतने एंगल मौजूद नहीं थे, तो पहले थोड़ा कम पकड़े जाया करते थे, फिर भी पकड़े जाया करते थे पाकिस्तानी, है ना। बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा होता था, इतना स्विंग हो रहा होता था, और किसी का नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी बोले, इसमें बड़े नाम है उनके कि इतना तगड़ा स्विंग। हालांकि उस पर ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कई। तो जरा दिखाते हैं आपको पूरा मामला क्या हुआ है पीएसएल के अंदर। दोस्तों, फिक्सिंग हुई है, बॉल टैंपरिंग हुई है। फिक्सिंग तो नहीं कहेंगे, बॉल टैंपरिंग का मामला सामने आया है पीएसएल के अंदर में। वो आपको क्लिप भी दिखाएंगे, छोटा सा बॉल से छेड़छाड़ करते हुए, और क्या बहस हो रही है पाकिस्तान के अंदर में, वो आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में तनवीर है, वो सेकंड पार्ट में सुनेंगे। पहले जरा हम क्राउड वाले पे थोड़ा सा डीसी दिखाते हैं दोस्तों को वीडियो। तो ओके अगर चलिए आप नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट, है ना, कमेंट तो जरूरी है भाई। चलो, यस चलिए। पाकिस्तान के अंदर पीएसएल हो रही है, इंडिया के अंदर आईपीएल हो रही है। मैंने दोनों के मुनाजरे निकाल कर देखे तो पाकिस्तान में स्टैंड्स खाली पड़े हैं कि जनाब हमने पीएसएल करवानी है, सिर्फ अपने चंद वीआईपीज को ला के उनको मौजे करवा देते हैं, और अवाम के लिए पीएसएल के दरवाजे बंद किए हुए हैं कि अवाम क्रिकेट देखने नहीं आ सकते। रीज़न ये नहीं है कि पेट्रोल ये बचा रहे हैं। पेट्रोल बचाना होता तो ये 50-50 गाड़ियों के काफिलों में ट्रैवल करते। इन्होंने पैसा बचाना होता तो ये अय्याशी वाले 11-11 अरब के जहाज खरीदते। इन्होंने पैसा बचाना होता तो ये एमएनएस को जो इन्होंने इतने बड़े बड़े फंड्स दे दिए हैं वो फंड ही वापस ले लेते। पैसा बचाना मतलब नहीं है, ये पब्लिक से छुपना चाह रहे हैं। इस वक्त लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है और उस गुस्से का ये सामना नहीं कर पा रहे, लिहाजा इन्होंने एक क्रिकेट लीग के अंदर से ही फैंस को उठवा दिया कि लोग आएंगे, वो बातें करेंगे। मरियम नवाज को लेकर जाना था, जैसे मरियम नवाज के पास वोट नहीं है वैसे ही क्रिकेट पीसीबी के पास जो है वो फैंस नहीं है। जब फैंस आएंगे तो वो बात भी करेंगे, पॉलिटिकली आज़ाद लोग हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम भी है। देखिए ना, इंडिया के अंदर आईपीएल में क्राउड भरा हुआ है। अब ये सिर्फ फिनोमेना पाकिस्तान के लिए तो नहीं है ना। पाकिस्तान उठा के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 55 रुपए बढ़ा रहा है। इंडिया जो है 13 रुपए जो टैक्स ले रहा था उसको कम करके ड्यूटी को 10 रुपए और कम करके 3 रुपए कर रहा है। यानी वो ड्यूटी को कम कर रहा है कई गुना, पाकिस्तान जो है वो कीमतें कई गुना बढ़ा रहा है। इंडिया के अंदर कारोबारी जिंदगी चल रहा है, मामला ठीक है। पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहा, मामला ठीक नहीं है। इस वक्त इंडिया में आईपीएल के अंदर स्टेडियम भरे पड़े हैं, पाकिस्तान में पीएसएल के अंदर स्टेडियम खाली हैं। भाई क्या रीजन है? और एक और रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले साल की निस्बत इस दफा पेट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा है। भाई अच्छी आपने कफायत जारी शुरू की है, स्कूल बंद कर दिए,
कि जनाब पेट्रोल बचाना है, वो पेट्रोल पिछले साल से ज्यादा खर्च हो रहा है। क्यों ज्यादा खर्च हो रहा है? आपने अफरा तफरी फैला दी, आपने लोगों को खौफजदा कर दिया। लोग पेट्रोल ज्यादा खरीदना शुरू हो गए हैं, लोग पेट्रोल स्टोर करना शुरू हो गए, इसलिए पेट्रोल ज्यादा चला गया। इस हुकूमत को बिल्कुल काबिलियत है ही नहीं और लोगों को इनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार ही नहीं है, इसलिए लोग जमा करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले ये क्या काम करते हैं, कुछ भी हो जाए सबसे पहले ये स्कूल बंद करते हैं। स्मोक आ गई, स्कूल बंद करो, ये हो गया स्कूल बंद करो, वो हो गया स्कूल बंद करो, गर्मी थोड़ी ज्यादा आ गई स्कूल बंद करो। सबसे ज्यादा नफरत नवाज शरीफ को और उसके खानदान को तालीम से चीज है। जी, जी, जी। अच्छा, अभी फिक्सिंग वाले मैटर पे आते हैं। मतलब जो इनका बॉल टेम्परिंग वाला मामला हुआ, ये आपने देखा डीसी यहाँ पे। अच्छा, एक बात मैं ऐड, उससे पहले तुम कुछ साजिश करो, मैं एक बात ऐड कर दूं। कल जो है इसाक डार ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि 20 पाकिस्तानी ऑयल टैंकर जो है, पाकिस्तानी फ्लैग्ड जो वेजल्स है, वो हॉर्मुज से आई थिंक क्रॉस कर गए हैं या कर रहे हैं, ऐसा कुछ उसने ट्वीट करा था। उसी ट्वीट को वापस से मतलब भाई ट्रम्प ताऊ को मानना पड़ेगा यार। इसाक डार के ट्वीट को रीट्वीट क्या ना बता गई, इसाक डार के ट्वीट को रीट्वीट मारा। और कल जो है किसी ने पूछा तो वो कहता है कि ईरान ने हमें 20 ऑयल टैंकर दिए हैं, बिग बोट्स, 20 बिग बोट्स ईरान ने हमें दिए हैं, वो कह रहा है ट्रम्प। अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये कह रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल का बहाना बना के फैन को बाहर रख दिया है, उधर 20-20 जो है वो बोट मिल रहे हैं अमेरिका को, हमें ट्रम्प कह रहा है कि हमें मिले हैं। पता नहीं ये चक्कर क्या है यार, ये तेल के भंडार कहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर यार। सर देखो, सबसे पहले आते हैं क्राउड के ऊपर। पीएसएल में क्राउड और आईपीएल में क्राउड को लेके इंडिया में बेरोजगारी बहुत है सर। तो बेरोजगार लोग भीड़ करते हैं सर, आईपीएल वगैरह देखने जाते हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी नहीं है, वहाँ पे लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं सर, खुदाई करने में लगे हुए हैं पाकिस्तान में। ठीक है, उनके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो पीएसएल देखेंगे, वहां पे मैच देखेंगे। खुदाई कर रहे हैं, वो खुदाई पे लगाया हुआ है जनता को, आवाम, मतलब उसने गवर्नमेंट ने, आर्मी ने। तो सर वो धंधा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगार हैं, लाइन में लग रहे हैं जो भाई काम तुम कर ये रहे हैं। कहीं एक बात मैं सीरियसली पूछूंगा यार, कहीं ये तुम टार वाली साजिश तो नहीं कर रहे हो, आइसोलेट तो नहीं कर रहे हो हमें? नहीं यार, ये क्या है भाई? खुद नहीं, नहीं, बेरोजगारी है, मानता हूँ बेरोजगारी है, ऐसा नहीं बोलूंगा बेरोजगारी है ही नहीं भारत के अंदर में, है बेरोजगारी हाँ। बिल्कुल है यार, लोगों को प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मानता हूँ। नहीं, आपने लास्ट में बोला ना, लास्ट में भी आपने बोला कि 20 ऑयल टैंकर गए हैं अमेरिका। वो कैसे गए हैं? वो आवाम ने भाई साहब मुंह में भर भर के ऑयल टैंकर भरे हैं, मुंह से खींच के नहीं, छोटा वाला पाइप लगा के, वो जो टंकी से हम तेल निकालते हैं पेट्रोल, कभी कभी पाइप लगा के। अरे यार वो नहीं, जूस पीते हैं, जैसे जूस पीते हैं, स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ से खींच के वैसे टैंकर भरे हैं भाई साहब पाकिस्तानियों ने। पूरी आवाम को लगाया हुआ काम धंधे के लिए। यहाँ पे इंडिया में बेरोजगार हैं सबके सब, किसी पे काम धंधा है ही नहीं। दोस्तों, अगर इस बात का मजाक बनाया तो अलग बात है, लेकिन देखो एक बात मैं बता दूं आपको, मैंने वीडियो दिखाया है, पाकिस्तान ने खुद, पाकिस्तानी कह रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पे हर 6 से तेल निकल रहा है। ठीक है, तो ये कहना कि खुदाई नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी, ये गलत बात है, खुदाई तो कर रहे हैं और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा ये भी बता देता हूँ भाई लोगों में, इंडिया में बेरोजगारी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, वो रियलिटी में वैसे है इंडिया में, ऐसी बात। हाँ नहीं, वही बात है, वो मैं इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि वो कोई मजाक मैटर नहीं है भाई, ये तो है ही यार। और पाकिस्तानियों के लिए तो थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है ना सर। हाँ, पाकिस्तानियों के लिए बनाना पड़ता है। हाँ, तो मतलब भाई लोग इस एंगल में मत लेना आप, इस बात से, इसको पाकिस्तान एंटरटेनमेंट पर्पस से देखना इसको, यस, सरकास्टिक वे में। चलो भाई, तो अब थोड़ा आते हैं बॉल टेम्परिंग वाले मामले पे, थोड़ा सा देखते हैं हुआ क्या है। ऐसे एविडेंस होगा, वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा हाँ, मैच डिसीजन देखिए, वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की उससे, रिपोर्ट भेजी है, उन्हें कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। अभी जो आपने क्लिप दिखाया है, अच्छा रुको, मैं जरा वो क्लिप भी दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। आपने बहुत लोग जो एक्स पे होंगे उन्होंने तो देखा होगा, लेकिन जो लोग एक्स पे नहीं है, हाँ ठीक है, दिखाओ। हाँ वही कह रहा हूँ, एक बार मैं क्लिप दिखा दूंगा तो थोड़ा सा लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि पूरा मैटर हुआ क्या है। तो मैं शुरू में आइसोलेट कर दूंगा, आपको याद रखना। अब जरा ये देखना है यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा क्लिप दिखाऊं, कॉपीराइट का भी इशू आ सकता है, पता नहीं किनका क्या चक्कर है। रोक के चलाओ, हाँ रोक के चलाऊंगा, बस हल्का सा देखना आप, फकर जमान पे ध्यान देना, ये जो हाथ में इसने बॉल पकड़ा है ना, ये देखो यहाँ पे, जरा आप इस पे ध्यान देना है आपको, फकर जमान के हाथों पे, ये देखो फकर जमान ने यहाँ बॉल पकड़ा हुआ है
और ये देखो, ये देख रहे हो, ये उंगलियों से नाखूनों से जो है इसको बॉल टेम्परिंग कहते हैं, साफ साफ ये बॉल टेम्परिंग है। नाखूनों से सर ये सीम वाले पोजीशन को जो है ना ये दबा रहा है ताकि कहीं पे भी रिवर्स स्विंग का चांसेस जो है वो बने, ठीक है। ये क्लियर कट बॉल टेम्परिंग है, क्लियर कट बॉल टेम्परिंग है। और इतने कैमरेज हो गए हैं कि सब पे नजर रहता है, खास करके जिनके हाथ में बॉल होता है अब तो कैमरा बिल्कुल उन पे फोकस रहता है। एक कैमरा तो परमानेंट उन पे फोकस होता है जिन खिलाड़ी के हाथ में बॉल है। प्लस डीसी ये भी नियम है कि आप अपने हाथ में ज्यादा देर बॉल रख भी नहीं सकते हो, अंपायर बॉल ले लेता है, ठीक है। तो ये सब नियम इसीलिए किया गया था कि किस तरीके से आपने देखा है वो इसके साइंस आफरीदी के ससुर को दांत से बॉल चबाते हुए, ठीक है। तो ये काम पाकिस्तानी करते हैं। यहाँ मैं आपको मतलब गलत साबित कर सकता हूँ वैसे चाहूँ तो मैं। कैसे? देखो ये बात ये सर, आपको भी पता है इनका राष्ट्र खेल क्या है, फटना, आपको भी पता है ना ये चीज। तो सर वो आदत पड़ी हुई है इनको दांत से खींचने की या फिर यूं खींचने की, बात समझा करो पिन को। तो वहां पे वो जो फकर जमान जो भी है वो ढूंढ रहा था बॉल में पिन कहाँ पे है, ये गलत बात है सर आपकी। अच्छा, वैसे पाकिस्तानी फकर जमान को फौजी भी कहते हैं, फौजी। हाँ, तो वो पिन ढूंढ रहा था बॉल में, पिन कहाँ पे लगी है, पिन खींचूं और तब फेंकूंगा बॉल को। अच्छा यार सुनो इनका उसमें तो जो हम थोड़ा बहुत चुप थे उसमें तो रमीज ने सीधा रमीज राजा ने कह दी कि ये तो खत्म बॉल कर दिया, टेम्परिंग का बॉल केस हो टेम्पर की बात हो गया, गई, हाँ। ठीक है ना। तो उस पे तो उसने ये नहीं बोला कि है या नहीं है, उसने बोला जिसने जो किया फिर उसको देखेंगे, या जब वही बात जो मैच रेफरी के सामने बैठेंगे जो भी डिस्कस होगा। तो मेरे ख्याल में ये पीएसएल के हिसाब से बड़ी अफसोसनाक चीज है। और ऐसे लड़कों, देखिए तनवीर, एक सवाल मैं कर सकता हूं आप दोनों की इजाजत से। लड़के आ रहे हैं सामने जिनसे हम ये तवक्को नहीं करते। देखिए तनवीर एक सवाल मैं इनसे करना चाहता हूं, जो कि क्रिकेटर हैं इनको बहुत अच्छी तरह पता है। तनवीर, अगर अंपायर का जो वर्डिक्ट है वो भी तो इंसान है ना, गलती हो गई हो या उनको मिसअंडरस्टैंड, क्योंकि ग्राउंड की अंपायर से हो सकती है बॉस, कुछ सबूत। कैमरे से तो देखिए मैं आपसे सवाल है, आप ग्राउंड में कितने कैमरे लगे होते हैं बॉस? हमारे पास है 27 से 30। 27 से 30 कैमराज में एक मक्खी भी नहीं छुटती। बिल्कुल, वो दिखा दी ना उन्होंने। एग्जैक्टली, जो एक्यूज किस्म की वीडियो है वो तो सर्फ है। अब आप प्लीज देखिए उसमें मैं तनवीर से पूछ रहा हूँ, क्या अंपायर भी गलती कर सकता है? कभी आपने क्रिकेट खेली, कभी ऐसा हुआ, या ये हमेशा सही फैसला होता है अंपायर का? देखिए अच्छे अंपायर हैं ये जो फैसल अफरीदी। देखिए वैसे अमूमन हमने कभी भी पीएसएल में ऐसा इंसिडेंट होता है नहीं देखा ये, और जो हमने क्लिप देखा उसमें जिस तरह मैंने बोला पूरी नजर फैसल ने रखी हुई थी उस चीज के ऊपर। जब उसको ये डाउट हुआ, शक हुआ, तो उसने बॉल ले ली। अच्छा, अब इसका होगा क्या? इसका ये होगा, अंपायर बैठेंगे, मैच रेफरी बैठेगा, फैसल अफरीदी होगा, ठीक है, कप्तान होंगे, जो और प्लेयर हैं जिनका नाम आ रहा है वो सब होंगे, उनसे ये पूछा जाएगा। या अगर वो कहते हैं कि नहीं जी अब मैंने कुछ नहीं किया, उनको फुटेज दिखाई जाएगी, वीडियो दिखाई जाएगी, सब कुछ दिखाया जाएगा कि भाई ये सब कुछ हो रहा है। तो उस पे फिर हो सकता है वो प्लेयर ये बोले कि नहीं यार मैं बॉल के साथ छेड़म छाड़ी नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ हाथ ऊपर रखा हुआ था, मैं साफ करने की कोशिश कर रहा था, आपको शायद थोड़ी सी गलत फहमी हुई है। वो ये भी कह सकता है कि आप तो मेरे पीछे थे, बैक मेरी आपकी तरफ थी, आपको क्या नजर आप सामने। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि वो ये कह सकता है ना कि यार मुझे मैंने कुछ नहीं किया, आप कैसे कर रहे हैं? अगर मैं इसमें एक चीज ये देख रहा हूं, देखें आखिरी में वो आखिरी ओवर में जब बॉल स्वैप हो रहा है प्लेयर्स में, तो फैसल अफरीदी पहले से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बॉल यहाँ पे नहीं हुई है चेंज, फैसल अफरीदी क्योंकि नजर उन्होंने रखी हुई है तो शायद पहले से बन रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। एक दफा खुरशने से वो नहीं हो जाता या जब नया बॉल आप यूज करना शुरू करते हैं ना, तो उसके 2-3 ओवर के बाद ना अंपायर ना देखने लग जाता है सब तरफ, ठीक है ना, कि यार ये सिचुएशन ऐसी हो रही है, मैच की सिचुएशन ऐसी बनी है, बॉल पे नजर रखो। और जो आपने बात बोली है ना, बिल्कुल सही बात है, ये नजर कहीं ना कहीं फैसल ने पहले रखी हुई होगी। अगर उसकी नजर पहले नहीं होती, वो 100% आखिरी ओवर में इस तरह देखता जाता भी नहीं हुआ, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा किसी ना किसी चीज में। अब बात ये है कि अगर फखर जमान कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, जो फखर की फुटेज वगैरह भी आ रही है, जो उसकी सामने आ रही है, वो कहता है जी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अंपायर कहते हैं कि जी आपने किया, फलाना मैच रेफरी कहते हैं जी आपने किया, ठीक है। तो उस पर क्या होगा? उस पर ये होगा कि फाइन अगर कम हो गया तो कम हो गया, बैन अगर जो ज्यादा लगना है वो कम हो जाएगा, इस तरह कुछ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तनवीर, आपने जो बात की ना बैन की, मैं आपको बताता हूं, इंटरनेशनल जो रीसेंट हमें कुछ मतलब इंसिडेंट देखने को मिले हैं, उसमें एक चीज है, हेयरिंग होती है। हेयरिंग में आप या तो मान लो या ना मानो, हेयरिंग पर पूरी चलती है। बेशक मान लो, फाइन तो होगा ना। उसमें नहीं सर, फाइन नहीं, इस पे सीधा बैन
पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। मुझे तो हैरानगी ये है, पहली बात तो ये है कि जो हमारी दीगर फ्रेंचाइजीज हैं वो भी मजाक उड़ा रही हैं इस टेम्परिंग का। ट्विटर पे जाके वो भी लिख रही हैं। हैदराबाद किंग्स ने लिखा है कि कलर ऑफ बॉल चेंज, आगे उन्होंने टिक लगाया और बॉल टेम्परिंग के आगे क्रॉस लगाया। इस तरह कराची ने भी लिखा है, जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर है उन्होंने भी कहा है कि पेडिक्योर किया है, उसकी कोई वीडियो है तो वो दे दें। ये चीजें सबसे पहले बंद होनी चाहिए। आपकी अपनी फ्रेंचाइजीज कम से कम इस चीज का मजाक ना उड़ाएं जब तक आखिरी कोई फैसला नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता मैच रेफरी की तरफ से। दूसरी बात है, फखर जमान को ये हरकत करने की जरूरत क्या थी? तो ये इस वक्त जो पाकिस्तानी ये जो लीग है, फटा सलवार लीग जो है दोस्तों, ये हाल देखा आपने भाई, बॉल टेम्परिंग हो रहा है खुलेआम। उसके बाद इनके खुद के फ्रेंचाइजी दूसरे का मजाक बना रहे हैं, खुद के फ्रेंचाइजी एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा एक मामला और आया सिकंदर रजा का। डीसी सिकंदर रजा ने क्या किया कि अपने होटल रूम में अपने परिवार के कुछ लोगों को, आई थिंक होटल रूम आगे होंगे उनके फैमिली वाले कोई, ठीक है। अब उसके ऊपर में सिकंदर रजा पे भिड़ गए कि इसको फाइन ठोकना है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि होटल रूम में अपने लोगों को बुला लिया। सिकंदर रजा ने बकायदा सामने आके बोला भाई ये तो मैं पहले भी करते आया हूँ, ठीक है, ये तो पिछले मैं पहली बार तो आ नहीं रहा हूँ, मैं इसके पहले भी आया हूँ पीएसएल खेलने, पहले भी मैंने करा ये काम, पहले तो मुझे किसी ने नहीं बोला। तो बोलता हूँ जी नहीं जी, देखें जी सिक्योरिटी के मामला पहले जैसे नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नियम के खिलाफ है। ये भी चल रहा है कहानी। तनवीर की आपने एक बात सुनी? तनवीर बोल रहा था कि वो फखर जमानी था ना जो प्लेयर था, बॉल टेम्परिंग कर रहा था, तो उसने तो पीठ फेरी हुई थी एम्पायर की तरफ, तो एम्पायर को कैसे पता चल गया? अबे कैसे लोग हैं यार। थर्ड एम्पायर भी देख रहा होता है, मैच रेफरी भी देख रहा होता है, कैमरा उसी पे लगा हुआ है। मतलब कुछ भी यार। बात है ना कि देखो डीसी जब पाकिस्तानी खेला करते थे ना, ये अफरीदी हो गया या फिर और पुराने टाइम के जितने लोग हो गए, ये होगा तनवीर होगा, उस समय सर कैमरे उतने थे नहीं, ये सर छुपा के चड्डी के अंदर डाल के बॉल को, हाँ ये ऐसी हरकतें करते थे, कहीं इधर उधर देख लेते थे कि अंपायर इधर उधर कहाँ है, उसके बाद फिर धीरे से हाथ से इधर उधर कर दिया, ठीक है। ये ऐसे काम पाकिस्तानी करते आए हैं डीसी। सही ये एक बात बताओ ना यार, इतना टैलेंटेड पाकिस्तानी में सुनते हैं कि इतने टैलेंटेड भाई बॉलर है पाकिस्तान में कि बॉल उनका लहराता था भाई साहब, ठीक है, पढ़ने के बाद और हवा में। यार अब वो कहाँ चले गए सारे, वो टैलेंट कहाँ चला गया पाकिस्तान के अंदर से? यार सिखाओ ना आप अपने लड़कों को, आप सिखाते क्यों नहीं हो कि भाई ऐसे बॉल लहराते हैं, आप लहराओ। गायब सा हो गया। तनवीर को बॉलिंग कोच बनाओ ना सर, तभी सिखाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं सिखा देगा। तनवीर बेचारा बेइज्जती पे बेइज्जती। 2 मैच हुए हैं दोस्तों, 2 मैच हुए हैं, 2 या 3 मैच हुए हैं मुझे नहीं पता, और दोनों तीनों मैच में इनकी भरपूर बेइज्जती हुई है, भरपूर बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। अभी पता नहीं कब तक, मुझे 60 दिनों तक चलेगा, आई थिंक नहीं 34 दिनों का होता है ना इनका, 34 की 35 पता नहीं कितने दिनों का होता है, ये उतने दिनों तक इनकी महीने भर बेइज्जती होने वाली है पीएसएल में दोस्तों, महीने भर। पहले तो बॉल लाल हो गया, फिर ऊपर से उसने ट्वीट कर दिया, अब ये हो गया कांड। बढ़िया बढ़िया हो रहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।